हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में संसाधन एवं विकास से संबंधित 64 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले 200 क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा या फिर कैगा? तो इसका सही आंसर होगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में, खंबाती खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा बताना है आपका जो कि अनवीकरणीय है? तो देखेंगे जल हमारा नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय है, पवन भी है, लेकिन कोयला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? विद्युत, मैग्नीज, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैग्नीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोंडवाना समूह में भारत की कितनी प्रतिशत कोयला भंडारित है? बताना है आपको कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है? 90%, 92%, 94% या 96%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 96%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? जिप्सम के नाम से, थोरियम के नाम से या फिर प्लेबैगो के नाम से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्लेबैगो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सभ्यता की रीढ़ क्या है? आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है ना? तांबा, सोना, लोहा या फिर कोयला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को मैंने अलग अलग टाइप से मैंने इसको बनाया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को मैंने कई तरीके से बना कर रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह का और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभी आपको आगे, जिससे हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे माना जाता है ना? नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे, संदीप पांडे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेधा पाटेकर। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के आर्थिक विकास को मेरुदंड का क्या होता है? किसी देश की आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? देखिए, सवाल को थोड़ा सा मैंने फिर बदल दिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, खनिज हो जाएगा इसका सही आंसर। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब आई? बताना है आपको, ये राष्ट्रीय जल नीति भारत में सबसे पहले कब आई? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर इसका सही है। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? तो जो हम जानते हैं कि भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? मात्रा पर, उपयोगिता पर, मूल्य पर या फिर मूल्यांकन पर? बताइए इसका क्या होगा? इसका जो सही होगा वो होगा उपयोगिता पर, है ना? उपयोगिता पर किसी संसाधन का अस्तित्व निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन होते हैं? तालाब, झील, महासागर या कुआं? तो हो जाएगा इसका महासागर, सबसे ज़्यादा जल ही में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रावहनीय संसाधन है? प्रावहनीय मतलब होता है जो बहता है ना? वाहनीय मतलब जो चलता रहता है। तो देखेंगे नदी, झील जहाँ पे जमा रहता है पानी, महासागर में भी जमा रहता है, कुआं में भी एक जगह एकत्रित रहता है, लेकिन नदी में पानी बहता रहता है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं ये प्रावहनीय संसाधन है। अगला प्रश्न, नौगांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? हमको बताना है कि नौगांव जो तेल उत्पादक क्षेत्र है वो किस राज्य में है? मेघालय में, मणिपुर, गुजरात या नागालैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? कृष्णा, नर्मदा या गोदावरी या फिर कावेरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 2218 नंबर क्वेश्चन, 1992 में रियो डी जेनेरिया में कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन, जनसंख्या सम्मेलन या जलवायु या फिर महाद्वीपीय सम्मेलन? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में, स्टॉकहोम में, मॉस्को में या न्यूयॉर्क में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्टॉकहोम में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, आपको बताना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका न्यूयॉर्क में 1997 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन फिर कब हुआ और कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो ये हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में 2002 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला हुआ था, दूसरा हुआ था आपका न्यूयॉर्क में 1997 में, उसके बाद ठीक 5 साल के बाद हुआ था जोहान्सबर्ग में 2002 में। ठीक है, अगला सवाल, भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? 1/4, 1/3, आधा या में से कोई नहीं? तो देखेंगे कि 1/4 जो भाग है वो भारत का जो भूमि है वो क्या है? बंजर है, ऑप्शन नंबर ए इसका ये सही है। वर्ल्ड वाइड फॉर मैचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? ठीक है, तो बताना है आपको कितना निम्नीकृत हो चुका है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी हैं। ठीक है, 224 नंबर क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? खेतों में ह्यूमस लगा डालना, ह्यूमस होना चाहिए वैसे। पशुचारण पर नियंत्रण, समोच्च रेखीय जुताई, इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका उपर्युक्त में सभी। ठीक है, मृदा संरक्षण के लिए सभी उपाय सही है। ठीक है, 225 नंबर क्वेश्चन है, मृदा संरचना में मूल बटन के ऊपर कितनी परतें पाई जाती हैं? 2, 3, 4 या 6? तो देखेंगे इसके ऊपर 3 लेयर पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये आपको बताना है। ठीक है, ये कमेंट कर बताइए मुझे कि ये किससे संबंधित था। लिमिटेड टू ग्रोथ किसने लिखी और ये किस बात के बारे में बताता है, किस चीज़ के बारे में बताता है ये? ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल 1972, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, बुंदेलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। बुंदेलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की, कब की? 85 में, 86 में, 87 में या 88 में? तो ये प्रस्तुत की थी 1987 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट हमारा है, संसार में सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? खनिज, कच्चा तेल या पहाड़ या में से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं खनिज को क्या माना जाता है कीमती संसाधन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, खनिज नहीं होना चाहिए वैसे यहाँ पर, क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कच्चा तेल। ठीक है, कच्चा तेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, साल किस वन का वृक्ष है? पतझड़ का, डेल्टाई का, सदाबहार या फिर शुष्क का? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पतझड़ का। साल किस वन का वृक्ष है? तो पतझड़ का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कंचनजंगा जीवमंडल रिसर्च किस राज्य में है? तो ये है आपका सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। किस राज्य में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटका? तो ये झारखंड में नहीं पाई जाती हैं जैविक मिट्टी। पीतल बनाया जाता है जस्ता से, जस्ता, तांबा या टीन से, जस्ता या तांबा से या फिर सिर्फ तांबा से? तो अब देखेंगे कि जो पीतल है वो आपका तांबा और जस्ता से बनाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा, बैलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तांबा, सोना, हीरा या फिर लौह अयस्क? तो यहाँ से आप देखेंगे कि लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, इसका बैलाडीला नाम बताए थे क्यों पड़ा था, क्योंकि इसकी जो आकृति है ना इस खान की या जो पहाड़ है एक्चुअली में कुछ इस तरीके से है, यानी कि बैल के कुबर होता है ना ऊपर जो निकला हुआ, कुछ उसी तरीके का आकृति देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया था बैलाडीला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत में किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? चेन्नई से, विशाखापट्टनम से, कांडला से या फिर मुंबई से? तो देखेंगे आप जहाँ विशाखापट्टनम है यहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट है, प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जर्मनी, चीन, भारत या फिर फ्रांस में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? बागमती, गंडक, कोसी या सोन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो गंडक नदी पर भैंसा लोटन बांध बनाया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी योजना का निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिंचाई की व्यवस्था करना, बांधों का नियंत्रण करना, मत्स्य पालन करना या इनमें से सभी? इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी। दामोदर घाटी परियोजना जो लाई गई थी, इसमें से सिंचाई का व्यवस्था करना भी था, बांधों का नियंत्रण भी करना था और साथ साथ में मत्स्य पालन भी करना था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? सिक्किम में, कोसी में, भटिंडा में या दार्जिलिंग में? चलिए कमेंट कर बताइए मुझे क्या होगा, कहाँ इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम। ठीक है, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? सिक्किम में लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक या फिर ग्रेफाइट? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जामनगर तेल शोधक होगा कारखाना किस राज्य में है? बिहार में, असम में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्या आएगा? परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा होता है? यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन से क्या होते हैं? खनिज, जल, मानव या पहाड़? तो हमको पता है या आप सभी को पता है क्या होता है? किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? मानव होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कौन सा है? तारापुर, कलपक्कम या नरोरा या फिर क्या आएगा? तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। केरल में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? लाल, लेटेराइट, जलोढ़ या बालुई? तो देखेंगे यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर नवीन या फिर लेटेराइट या बंजर? तो देखेंगे पुराने को हम लोग बांगर कहते हैं, नए को नवीन कहते हैं। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? सिंचाई का प्रभाव, नमक का प्रभाव, तूफान का प्रभाव? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा, नमक का प्रभाव। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? नाइट्रोजन, जीवाश्म या ये भी दोनों या फिर सभी गलत हैं? तो ये देखेंगे जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और जीवाश्म की दोनों की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? चंबल, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नगर या फिर भाखड़ा नंगल? चलिए बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मृत सागर, बैकौल या चिल्का झील? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मृत सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में स्थित है, ज़्यादा प्रचलित है? उड़ीसा, मेघालय, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मेघालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इंद्रपुरी पराग किस परियोजना के अंतर्गत बना है? नर्मदा घाटी परियोजना, सोन परियोजना, चंबल घाटी परियोजना या कोसी परियोजना? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सोन परियोजना। कौन सा होगा? सोन परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट है कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? हनुमान नगर, राजेंद्र नगर, इंदिरा नगर या जगजीवन नगर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हनुमान नगर। ऑप्शन नंबर इसका सही है। बलूत किस वन की विशेषता है? बलूत किस वन की विशेषता है? पर्वतीय, शुष्क, लेल्टाई या फिर सदाबहार? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पर्वतीय। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाघ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है ना? सदाबहार वन भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखेंगे सदाबहार वन कहाँ देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम कहाँ पड़ेगा? पूरब साइड में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? देखेंगे आप यहाँ पर उत्तर में और पूरब में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन या कोबाल्ट? तो देखेंगे इसका आंसर जो होगा टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट से, जिप्सम से, प्लैनेटियम से या फिर काइनाइट से? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वो जिप्सम से बनाया जाता है।
अमझोर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पाइराइट, जिप्सम, प्लेटिनम या काइनाइट? तो ये जो प्रसिद्ध है आपका अमझोर, ये है आपके लिए पाइराइट हो जाएगा इसका सही आंसर। काला हीरा किसे किसे कहा जाता है? तो ये कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मुंबई हाई क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे ये खनिज तेल का एक उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर महाराष्ट्र में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, नरोडा, कल्पक्कम या राणा प्रताप सागर? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तारापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर या फिर कटिहार? तो देखेंगे यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा बरौनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। बेगूसराय जिले में पाया देखने को मिलेगा ये बरौनी। आज का लास्ट क्वेश्चन और इस अध्याय का भी अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानव निर्मित, अनवीकरणीय या फिर नवीकरणीय फिर या जैव? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका नवीकरणीय, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 64 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हमने 264 क्वेश्चन कलेक्ट किया। हो सकता है इसमें से 30, 15, 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट थे। तो मान सकते हैं कि 200 प्लस क्वेश्चन मैंने इसमें आपको MCQ के रूप में दिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो MCQ होगा मेरा वो होगा नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।